Yes. Now try to understand the second video of this chapter. Today's in this second video, next question: what were the Banjara important? It is my second video of the chapter and the episode. Today's online class. This is second video. What were the Banjaras important for the economic? जो हमारी आर्थिक स्थिति को मेंटेन करने के लिए बंजारा जाति के लोगों का क्या योगदान था? तो बंजारा वर इम्पोर्टेंट फॉर द इकोनॉमिक एज बंजारी लोग जो थे वो प्राचीन काल में यानी जो हमारे इतिहास में हमारी हिस्ट्री में बंजारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि मोस्टली जो बंजारे लोग हुआ करते थे वो राज्य के राजा से लेकर और देश की सेवा, जनता की सेवा तक कार्य करते थे। उनका काम लेन देन करना, एक राज्य से दूसरे राज्य में अनाज भेजना लाना, ये सारा का सारा काम बंजारों को दिया जाता था और इसलिए कहा जाता था कि बंजारे जो थे बहुत इंपॉर्टेंट थे हमारी इकोनॉमिक और राज्य की इकोनॉमिक कंडीशन को बहाल करने के लिए। दे वर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। वो कैसे ट्रेडर थे? नोमैडिक ट्रेडर थे। आज अगर इस राज्य में ट्रेडिंग कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कल को दूसरे राज्य में भी जाकर वो व्यापार करते थे। और ये भी नहीं कि उनका कोई परमानेंट होम होता, किसी पर्टिकुलर राज्य से बिलोंग करते थे, ऐसा भी नहीं। बंजारे दूर दूर तक चले जाते थे और कभी फिर वापस उसी राज्य में फिर 2-1 साल के बाद फिर एक राउंड लिया करते थे। अपना ट्रेडिंग व्यापार वो पूरे देश में राज्य से एक राज्य से दूसरे राज्य में करते थे। अगर किसी राजा को लंबे कुछ अधिक बंजारों की जरूरत हुआ करती थी तो वो कुछ समय के लिए उन बंजारों से अपना व्यापार परमानेंट भी कर लेते थे। उनसे जो रिलेशन होते थे वो परमानेंट बना लेते थे और उनको ऑर्डर था कि आप ही लोग हमारे राज्य में ये काम या हमारा माल जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे वन स्टेट टू अनदर स्टेट। दे वर यूज्ड ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट। उनका काम क्या था कि जो अनाज था वो शहरों में, क्योंकि बंजारे जो होते थे मोस्टली दे रीड द डिफरेंट टाइप ऑफ कैरी एनिमल्स लाइक बुल्स, कैमल्स, हॉर्स, मुल्सेस यानी खच्चर, घोड़ा, ऊंट और बैल आदि का पालन करते थे। तो क्या करना था उनको, क्योंकि उनके पास बड़े बड़े कारवां हुआ करते थे और बड़े बड़े कारवां होने के कारण वो जो माल होता था, जो अनाज होता था, उन पर लाद कर यानी लोड करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान सुगमता से पहुंचाते थे। ये काम बंजारों का हुआ करता था, क्योंकि जो बंजारे हुआ करते थे उनका काम एक ही होता था, क्योंकि वो ट्रेडिंग व्यापार का काम करते थे। जानवरों को बेचना, पालना, बैलों को पालना, बेचना, घोड़ों को पालना, बेचना, उनको रीढ़ करना, एक देश में एक राज्य से दूसरे राज्य में अच्छे अच्छे बंजारे, बड़े बड़े बंजारे जो थे बड़े बड़े अच्छे ग्रेट क्वालिटी के हॉर्सेस को पाल कर बड़ा कर ट्रेंड करके फिर उनको सेल करते थे। सेना के लिए बहुतायत मात्रा में वो घोड़ों को अवेलेबल कराते थे। ये मेन काम केवल बंजारों का ही हुआ करता था। तो बंजारे जो कहा जाता है कि जो बंजारेस जो ट्राइबल्स थे वो हमारा उस समय हमारे स्टेट यानी राज्य के जो एक इम्पोर्टेंट ट्रेडर माने जाते थे और इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करते थे। दे बाई ग्रेन बाई वेयर इट इज द चीपली अवेलेबल एंड कैरी टू प्लेसेस वेयर इट इज डियरर। जहां पर अनाज की अधिक मात्रा की रिक्वायरमेंट होती थी तो वहां पर भी उसको भेजते थे। Sometimes they were hired by the big merchant and trade for them. ठीक है, they carried grain on their bullocks and different areas and sold it in the town and also transported food grain for the Mughal army during the military campaign. मुगल काल में वो मिलिट्री के लिए विभिन्न प्रकार के दूर देशों से यानी दूर दराज से राशन या अनाज को और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को लाते थे और मिलिट्री छावनी में उसको पूरा करते थे। मुगल काल में
बंजारों का ही सबसे बड़ा सपोर्ट था मुगल शासकों के लिए। बंजारे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे एंड दैट टाइम द ईच एंड एवरी मुगल शासक रूलर give the great respect to the Banjaras and because they maintained the economic condition of that time in the state. In what way was the story of the Gonds different from that of the Homs and were there any similarities? अब गोंड और होम में कोई एक समानता बतानी है। ये बोलता है कि गोंड स्टेट में एक समानता देनी है, ठीक है। तो गोंड लिव्ड इन द वेस्ट फॉरेस्टेस रीजन, गोंडवाना। बच्चों ध्यान रखना है, गोंड मैंने अभी क्वेश्चन भी हो सकता आ जाए, क्वेश्चन आता है कि गोंडवाना किसे कहते हैं। तो जो गोंड कास्ट है, जो लोग हैं, गोंड लोग हैं, ये नोमैडिक या ट्राइबल्स हैं, गोंड ट्राइबल्स, मोस्टली दे लिव्ड इन द फॉरेस्ट एरिया, दैट एरिया इज कॉल्ड द गोंडवाना। While the Ahom migrated the Brahmaputra Valley from the present days Myanmar, और जो वर्तमान समय में म्यांमार में सबसे ज्यादा अहोम जाति के लोग रहते थे, उन्होंने अपने को माइग्रेट किया ब्रह्मपुत्र वैली से म्यांमार के लिए। गोंड प्रैक्टिस द शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाइल द अहोम डोंट। दूसरा है गोंड जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अभी who tribals were use the shifting cultivation, so you can write the answer is Gond tribals, and Ahom they don't. Gond were completely annexed by the Mughal Empire, while the Ahoms got defeated by the Mughal, but directed control over the reign couldn't last so long. Similarly, both administration were the internalized and both were similar tribe, दोनों ट्राइबल कास्ट के लोग हैं, दोनों की सोसाइटी सेम है एंड बोथ सोसाइटीज वर डिवाइड इनटू द क्लान्स आर जातिज, और दोनों की सोसाइटी क्लान और जाति में डिवाइड है। तो ये था हमारा सेकंड वीडियो।